हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ताबड़तोड़ पढ़ाई पर। मैं हिमांशु पालीवाल, आप लोगों का दोस्त, गाइड और मेंटर। फ्रेंड्स, हमने इससे पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ लिए थे आपके फ्रेगमेंटेशन और फिजन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका 2 से 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, लोग पूछते ही हैं, मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का आएगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है लेकिन इतना तो आता ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और जो है कोई डाउट आउट होंगे आपके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रीजनरेशन क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो कट हुआ है मैनी पीसेस, एक पीस, तो ये तीनों पीस से एक नया इंडिविजुअल दोबारा बन जा रहा है। इस मेथड को हम बोल रहे हैं रीजनरेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि सर, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हुआ। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई अभी अगर आपका बॉडी है या कोई भी इंडिविजुअल है, वो जितने पीसेज में डेवलप होगा उससे उतने मैच्योर होने के बाद उतने नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। ओके, लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ओके, these cell proliferate and make large number of cell। सही है। From this mass of cell, different cell undergo changes to become various cell types and tissue। अगर आप लोग सिंपल भाषा में समझिए इसको, रीजनरेशन कैरी होता है बाय स्पेशलाइज्ड सेल। वो सेल होते हैं, उनका काम ही वो सेल बने ही रिप्रोडक्शन के लिए हैं। ठीक है, जब वो सेल, जैसे कि मान लीजिए अब हमने अपना ये हमारा, हाँ एक चीज़ और, रीजनरेशन के एग्जांपल क्या है, हाइड्रिया और प्लेनेरिया। ओके, सही है। चलिए अब देखिए हो क्या रहा है, ये है आपका प्लेनेरिया। ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया, 3 पार्ट में कट, तो इससे भी नया इंडिविजुअल बन गया, इससे भी नया बन गया, इससे भी नया बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए इसमें है स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेल क्या कर रहे हैं, आपके ग्रो हो रहे हैं मल्टीपल सेल में और उसके बाद वो एज अ न्यू टिश्यू या एज ए न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो रहा है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेगमेंटेशन में देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेल और रीजनरेशन में देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इट वाज प्लेनेरिया। ठीक है, अब बडिंग क्या होता है। देखिए, बडिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस। बडिंग में क्या होता है ना, एक बड ग्रो को कर जाता है। जैसे भी कोई प्लांट है, उसके किसी भी एक पार्ट से एक बड ग्रो होता है, आउटग्रो होता है और फिर उसमें रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। और क्या होता है, अपॉन मैच्योरिटी वो बेड डेवलप हो जाता है एज ए न्यू फुली मैच्योर प्लांट और उसके बाद वो उस अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। समझे, देखिए यहाँ फिगर देखिए। ठीक है, जैसे ये आपका हाइड्रा है, बडिंग कहाँ हो रही है, हाइड्रा में। देखिए इसमें एज ए न्यू बड ये था, यहाँ पर एक न्यू बड बना। ठीक है, इस न्यू बड में मल्टीपल सेल डिवीजन हुए, ये ग्रो होते गया और अपॉन मैच्योरिटी अपने आप में ही पूरा एक प्लांट बन गया है। फिर यह एक न्यू इंडिविजुअल बन गया है। अब कुछ टाइम बाद ये इससे टूट जाता है और इससे टूटने के बाद ये जो है आपका न्यू इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन अपने घर में देखे होंगे। ठीक है,
या जिसको भी गार्डनिंग का शौक़ होगा उसने ये सब चीज़ें देखी होंगी। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। तो आपने एक चीज़ देखी होगी ना, जैसे कि हमारी मम्मी लोग क्या करते हैं, वो लोग एक रोज़ या गुलाब का जो फ्लावर होता है या प्लांट होता है उसकी स्टेम की एक कटिंग ले लेते हैं, कट करते हैं उसको और उसको दूसरी जगह पर लगा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद उसमें एक नया नया एक रोज़ फ्लावर पूरा बन जाता है, ठीक है, रोज़ प्लांट। या ऐसे ही हमारा देखते हैं हम लोग की मम्मी लोग किसी न किसी प्लांट की कटिंग लाते रहते हैं और उसे घर में लगाया और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो प्लांट आपका न्यू प्लांट बन जाता है। सही है। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, जैसे कुछ प्लांट होते हैं उनके हम रूट, स्टेम और लीव्स, इनको हमने अगर कट किया और अप्रोप्रिएट कंडीशन में उसको हमने रखा तो हम देख रहे हैं कि उनसे एक आपका नया एक प्लांट बन जा रहा है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये आपको किस में दिख सकती है? आपको दिख सकती है शुगर केन में, आपको दिखती है रोजेज़ में, आपको दिखती है ग्रेप्स में, ठीक है। ग्रेप्स की भी हम टहनी लाते हैं, घर में कहीं पे लगाया तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो जाता है। एक जो चीज़ सबके घर में होती है वह है मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट का भी ऐसे ही है, उसकी कटिंग लाए, हमने प्लेस किया और वो कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं कि फुल्ली डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट। तो आई होप आप लोगों के वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ में आया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ना कुछ एडवांटेज होते हैं, सही है, वो देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो क्या होता है ना, मानो किसी प्लांट की सीड ग्रो करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई हो, सही है, या उसकी कैपेसिटी लॉस्ट हो गई हो, तो उस केस में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम उससे हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो हमारा बनाना है इसका सीड हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम नया बनाने का प्लांट ग्रो कर सकते हैं बाय टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। एक तो ये इसका एडवांटेज है क्या, कि जो प्लांट अपनी सीड देने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं हम उन प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड एडवांटेज क्या है इसका, कि जो हमारा प्लांट प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट प्लांट के, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन, तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल है आपका राइजोपस, ठीक है। फ्रेंड्स आपको हर एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल और डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है आपका राइजोपस, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, ये एक टाइप का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सही है, लेकिन ये कवर है थिक वॉल से। देखिए ये आपके स्पोर है और ये कवर है थिक वॉल से, सही है। लेकिन जैसे ही ये एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में आते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन में आते हैं, ये क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मानो एयर है, एयर में मॉइस्चर है और एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो ये स्पोर्स हैं ये उसमें चिपक जाएंगे और फिर एयर के साथ स्प्रेड होंगे और जहाँ पर भी गिरेंगे वहाँ पर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, सही है। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, जैसे स्पोर्स हैं आपके, जैसे आपके इसमें आपके स्पोर्स हैं और स्पोर्स आने के बाद क्या हो रहा है, ये स्पोर्स है, ये अभी कवर है, ये कवर है थिक सेल वॉल से। कुछ टाइम बाद क्या होगा कि इसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, मॉइस्ट सरफेस मानो, और ये दोबारा ग्रो करेगा इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वह है टिश्यू कल्चर। फ्रेंड्स टिश्यू कल्चर एक टाइप की टेक्निक होती है जिससे क्या होता है, हम किसी भी प्लांट का एक टिश्यू या कोई सेल सेपरेट करते हैं, ठीक है। फिर उस सेल को हमने प्लेस किया एक आर्टिफिशियल मीडियम में और वो वहाँ पर रैपिडली सेल डिवीजन करता है और बनाता है ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं उसको, हम कैलस बोलते हैं। फिर जो एक कैलस है, मतलब जो ये ग्रुप ऑफ सेल है, ये इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक अनदर मीडियम में जिसमें होते हैं आपके हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन मतलब
कि जो सेल हैं वो ग्रुप ऑफ सेल बना रहे हैं और ग्रुप ऑफ सेल अपने काम डिफाइन कर रहे हैं और हर सेल अपने अपने काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो कैलस है उसको हमने ट्रांसफ़र किया है अनदर मीडियम में जिसमें हार्मोन्स है फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। फिर इस प्लांटलेट्स को हम प्लेस करते हैं सॉइल में और सॉइल में ये होते हैं मैच्योर। सही है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है फ्रेंड्स? इसका यूज़ होता है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ठीक है, जो प्लांट हम लोग घर में डेकोरेशन के लिए ऐसे यूज़ करते हैं। सही है, इसका यहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग ने अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आपका एग्ज़ाम में वो लोग कम से कम 2 या 3 मार्क्स का पूछेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, हर मोड, उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल और उनका एक एक डायग्राम। सही है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपके जो भी डाउट हैं आप लोग मुझे कमेंट करिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।